नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें से जो सेक्शनल पार्ट है हिस्ट्री का, उससे रिलेटेड ये टेस्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा उसको देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा जा रहा है कि हड़प्पा जो आपकी साइट है, जो आलमगीरपुर है, वो यूपी के किस जिले में अवस्थित है, कहां पर सिचुएटेड है। और दूसरा पार्ट इसी का है कि इसका जो आपका एक्सकेवेशन किया गया, मतलब जो आपका उत्खनन किया गया, एक्सकेवेटेड किया गया, वो किस ईयर में किया गया है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। 1958 में इसका उत्खनन किया गया, एक्सकेवेशन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भैया यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, और 1958 में किया गया मेरठ में। ठीक है, मतलब ये जो जिला है यूपी का वो मेरठ है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, बाकी सब आप देखेंगे तो बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, तो वो उसमें से आपका सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा जा रहा है? तो उसमें जो पूछा जा रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसमें से रॉन्ग जो भी ऑप्शन है उसको हमको यहां पर पिक करना है। ठीक है, तो जो पहला यहां पर ऑप्शन लिखा गया है, मतलब जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है कि लोथल जो लोकेटेड है आपका अहमदाबाद में है, बिल्कुल ठीक है। किस रिवर के किनारे है? भुगवा नदी के किनारे है, ये भी ठीक है आपका, है ना, गलत बताना है हमको। तीसरा जो लिखा गया है कि इसको जो आपका एक्सकेवेटेड किया गया, उत्खनन जो किया गया, वो यज्ञदत्त शर्मा जी ने किया है, तो ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो किया था किसने किया था? वो रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है ना, 1954 में किया था, तो ये आपका गलत हो गया। बाकी जो उसके बाद लिखा गया है कि इसका उत्खनन 1954 में, ये भी सही है, गलत बताना था, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी नदी है जिसके तट पर, जिसके कोस्ट पर आपका कालीबंगन लोकेटेड है? तो सबको पता है कि ये आपकी घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? ये आपकी घग्गर नदी है। और इसमें से कौन सा जो हड़प्पन आपकी साइट है वो कालीबंगन के एक्सकेवेशन से या उत्खनन से रिलेटेड नहीं है? तो देखिए दो ऑप्शन में घग्गर है, इसका मतलब ये हम देख लेते हैं, बाकी दो को तो एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो घग्गर नदी और कौन जो उनके उत्खनन से संदर्भित नहीं है, तो यहां पर नाम लिखा है अमलानंद घोष जी, ये हैं हनुमानगढ़ जो जिला का उत्खनन हुआ था उससे रिलेटेड है। उसके बाद ब्रिजबाशी लाल, ये भी हैं आपके, और बालकृष्ण थापर भी हैं आपके। ठीक है ना, और उसके बाद जो जगतपति जोशी लिखा गया है वो आपके इससे रिलेटेड नहीं है। किससे? कालीबंगन के उत्खनन से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो वेदांत कॉलेज है ना, उसके फाउंडर कौन थे? मतलब उनकी जो आपके, मतलब उसकी जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी आपकी स्थापना सबको पता है किसने किया था, तो राजा राम मोहन रॉय, जो हमारे यहाँ के पहले रैशनल या तार्किक पुरुष भी बोले जाते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने जो इसकी स्थापना की थी वो कब की थी? वो 1825 में की थी। ठीक है, और उसके बाद जो है आपका क्या पूछा गया कि यंग जो आपका बंगाल वाला जो मूवमेंट है आपका वो किससे रिलेटेड था? तो सबको याद होगा ये आपके हेनरी लुई विवियन डेरेजियो है ना, विवियन डेरेजियो के नाम से ये फेमस भी हैं। ठीक है ना, तो 1826 का है ये जो आपका मूवमेंट है। ठीक है, तो ये कब हुई थी पूछा जा रहा है, तो 1826 है। और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है उसको जो है उसकी स्थापना किसने किया था? तो ये महादेव गोविंद रानाडे थे। दो ऑप्शन में है, देख लेते हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1867 में की गई थी। देखिए कहां पर है, सेकंड ऑप्शन में है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इंडियन नेशनल जो एसोसिएशन है, उसके संस्थापक कौन है? ठीक है, तो ये आपके आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे। जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात की जा रही है, ठीक है ना, मतलब कांग्रेस की स्थापना के पहले ये आपका बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट संघ में से एक है आपका। ठीक है ना, और ये आपका 1876 में 1876
ठीक है ना। इसके बाद ही फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा आपका, लिटन, फिर उसके बाद रिपन, तो वही काल है आपका। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में की गई और आनंद मोहन बोस थे आपके इसमें, ठीक है। और कौन थे? एसएन बनर्जी थे। देखिए पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर जो होगा, देखिए यहां पर ध्यान से देखने की जरूरत है कि यहां पर आनंद मोहन बोस जी का भी नाम है, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जी का भी नाम है यहां पर, लेकिन जो ईयर है वो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव है, तो नन ऑफ द अबव होगा, क्योंकि कोई भी ईयर जो है यहां पर सही नहीं दिया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पूछा जा रहा है कि जो बालिका विद्यालय है उसकी स्थापना किसने किया था? किसने किया था, ठीक है ना। तो ये ज्योतिबा फुले हैं, सबको पता होगा, ठीक है। और इसके बाद पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, तो ये 1851 है। देखिए किस ऑप्शन में है? सी में दिया गया है और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर पूछा जा रहा है कि जो दादा भाई नौरोजी है ना, ओल्ड मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है इनको, तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जो है, इन्होंने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की जो आपकी स्थापना की थी वो कब की थी? और याद रखिएगा ये लंदन में किया था इन्होंने, है ना, इसकी स्थापना। तो ये कब किया था इन्होंने? तो ये किया था इन्होंने 1866 में। तो कब किया? 1866 में। दो ऑप्शन में है, कहां किया था? तो ये लंदन में किया गया था, इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि जो सत्य शोधक आपकी सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब की गई थी ये पूछा जा रहा है। तो भैया 1873 में की गई थी। कहां की गई थी ये भी पूछा जा रहा है कि इसको कहां किया गया था इसकी स्थापना, तो पुणे में किया गया था, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में है, सी में है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस है ना, सोशलिस्ट जो कम्युनिस्ट वाला हमारा धड़ा है उससे रिलेटेड है, तो इंडियन नेशनल सोशल जो कॉन्फ्रेंस है उसकी स्थापना किसने किया था ये पूछा जा रहा है सबसे पहले। तो भैया इसकी जो स्थापना की गई थी वो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था, ठीक है। और कब किया गया था? तो 1887 में किया गया था। एक ही ऑप्शन में सी में, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा जा रहा है कि जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में की गई थी, 1885। देखिए दो ऑप्शन में है यहां पर, ठीक है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से, जो नीचे दिए गए नेम्स हैं आपके, उसमें से कौन जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फॉर्मेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए इनके एसोसिएशन से रिलेटेड थे आपके फिरोज शाह मेहता है, केटी तैलंग है आपके, और बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 तीनों में दिया गया है। और देखिए एक ही ईयर 1885 और इसमें राधा कांत देव जो है इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना, नहीं पूछा था इसलिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपकी अखिल भारतीय महिला सम्मेलन थी, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना, उसके आपके फाउंडर कौन है, मतलब इसकी स्थापना कब और कहां की गई थी ये पूछा जा रहा है। कब और कहां की गई थी? तो 1927 में पुणे में किया गया था, ठीक है ना। किसने किया था? मार्गरेट जो आपके कजिन थे उन्होंने किया था, है ना, मार्गरेट कजिन्स ने किया था, ठीक है। तो देखिए यह कहां पर लिखा गया है, यह भी पूछा गया कि किसने किया था, तो ईयर बताना है कहां की गई थी और किसके द्वारा किया गया था। 1927 है, पुणे में किया गया था, जो आपके मार्गरेट कजिन्स थे उनके द्वारा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी उसको किसके द्वारा, मतलब स्थापना कब और कहां की गई थी और किसने किया था, ठीक है। तो ये जो है आपका 1905 में, ठीक है ना, लंदन में किया गया था। किसके द्वारा? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, ठीक है ना, ये लिखा गया है आपका। दो ऑप्शन में है लेकिन लंदन ए में है और 1905 है, यही आंसर हो जाएगा आपका जो कि ए में दिया गया है, 1905 लंदन और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कि ये जो आपकी धर्म सभा थी उसकी स्थापना कब और कहां की गई थी, उसके अलावा इसकी स्थापना, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे ये भी बताना है, ठीक है। तो ये आपकी कब की गई थी? तो 1829 में की गई थी। कहां की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। देखिए एक ही ऑप्शन में वैसे भी आंसर मिल गया। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो भैया राधा कांत देव इससे रिलेटेड है, वही इसके फाउंडर है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे पूछा जा रहा है कि रॉन्ग जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक करिए। तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट जो लेबर पार्टी, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, उसके सामने लिखा गया है 1936, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है ये आपका। दूसरा जो फॉरवर्ड ब्लॉक है 1939 है, ये भी ठीक है। आजाद हिंद फौज आपका 1942 है और आजाद हिंद गवर्नमेंट जो है वो 1943 है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए इसमें जो है आपका ई आ जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो गलत बताना था, है ना, तो नन ऑफ द अबव भी होगा तो भी आपका आंसर ई आ जाएगा। बिल्कुल सही दिए गए हैं सारे जो ईयर से यहां पर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे पूछा जा रहा है कि जो मानव धर्म आपकी सभा है उसको किसने स्थापना की उसकी?
सेकंड पार्ट में, और पहला कब और कहां की गई थी। ठीक है, तो मानव धर्म सभा जो है आपकी 1844 में सूरत में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके दुर्गा राम मेहता जी थे। ठीक है ना, दुर्गा राम मेहता जी थे ये आपके। ठीक है, तो ये देखिए कहां पर दिया गया, बी ऑप्शन में, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपका एचआरए था, है ना, दो है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, फिर बाद में यही आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जाएगा। तो ये एचआरए की बात कर रहे हैं, तो इसकी स्थापना कब की गई थी ये बताना है। तो भैया 1924 में किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके सचिंद्र नाथ सान्याल थे, नरेंद्र मोहन बोस थे और प्रतुल गांगुली थे। ठीक है, ये तीन लोग थे इसमें। तो कब की गई थी? तो 1924 में की गई थी। बिल्कुल ठीक है। अब इससे पूछा जा रहा है कि इनके फॉर्मेशन में से कौन रिलेटेड नहीं थे? तो ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे। कौन नहीं थे? मोहन सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो आईएनसी है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसके किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो भैया 45th था। कब? 1929 में। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पूछा जा रहा है कि ये जो अधिवेशन है कब और कहां आपका आयोजित किया गया था? लाहौर में किया गया था, सबको पता है, और ये 45th नंबर का था। 45th नंबर का था, 1929 लाहौर। ए ऑप्शन में दिया गया, ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा सेशन था आईएनसी का जिसमें सरोजिनी नायडू जो थी आपकी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। तो कौन सा था वो आपका सेशन? ये आपका कानपुर में ये आपका हुआ था सेशन, 1925 में हुआ था, और 41st नंबर का था। कितने नंबर का? 41st नंबर का था। तो देखिए कहां पर है, 41st है आपका, 1925 है आपका, और कानपुर है आपका। ठीक है ना, तो क्या इसमें कोई भी ऑप्शन जो है वो दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ई सही होगा, जिसमें नाम आपका अबव दिया गया। ठीक है, और बेलगाम कर्नाटक वाला तो आपको सबको याद ही होगा कि वो गांधी जी ने एकमात्र जो चेयर किया था वो वही वाला अधिवेशन था। बताइएगा कौन सा नंबर का था वो आपका कमेंट बॉक्स में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो फ्रेजर कमीशन और जो आपका सार्जेंट कमीशन है वो कब आयोजित किए गए थे, मतलब कब आयोजित हुए थे वो। ठीक है ना, तो फ्रेजर अगर आयोग की बात करेंगे तो ये रिलेटेड है आपका 1902 का, आपको पता भी होगा। इसके बाद ही जो विश्वविद्यालय वाला जो आपका एक्ट है वो पारित होगा, और जो सार्जेंट है आपका वो आपका 1944 का है। तो ये किस में दिया गया? सी ऑप्शन में। आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि इसमें से कोई जो आपका रॉन्ग जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम जो आपके अध्यक्ष थे उनसे रिलेटेड यहां पर स्टेटमेंट दिए गए। तो पहला लिखा गया है यहां पर कि इट वाज द थर्ड सेशन ऑफ द आईएनसी, ये तीसरा सेशन था, तीसरा अधिवेशन था। बिल्कुल ठीक है, 1887 वाला था। इसके बाद ये इलाहाबाद में जो है आपका क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। ठीक है ना, तो यही गलत लिखा गया क्योंकि ये मद्रास में आयोजित किया गया था। उसके बाद इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। बिल्कुल ठीक है, और 1887 में इसको आयोजित किया गया था। तो गलत पूछा था, इसलिए बी आपका गलत है, आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में भी रॉन्ग जो भी आपका विकल्प है उसको हमको पिक करना है, रॉन्ग वन को पिक करना है। ठीक है, तो जो सबसे पहला यहां पर क्या बताना है हमको, यहां पर भी हमको रॉन्ग जो भी हमारा यहां पर ऑप्शन है उसको पिक करना है। और किससे रिलेटेड है ये आपका, कि जो आपका आईएनसी का सेशन था उससे रिलेटेड, जब पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, है ना, जिस सेशन में, उससे रिलेटेड है आपका ये। ठीक है, तो ये 1896 का था ये आपका आईएनसी का सेशन, याद ही रखिएगा। 1896 और 1911 दोनों याद रखिएगा। ठीक है ना, बताइएगा 1911 मैंने क्यों बोला आपको याद करने के लिए। तो ये जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 13वां आपका क्या था? सेशन था। तो ये 13वां नहीं था आपका सेशन था, ये आपका 12th नंबर का था। ठीक है ना, 12th नंबर का था, और यहीं पे जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कलकत्ता का सेशन था। रहीमतुल्लाह सयानी है, उनका भी नाम आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना, तो कलकत्ता में आयोजित किया गया था, ये भी ठीक है। और आपका इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी, ये भी ठीक है। 1896 में आयोजित किया गया था, ये भी ठीक है। गलत पूछा था, इसलिए पहला ही ऑप्शन गलत है, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमको गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ कमेटी दी गई है और सामने जो भी वायस राय है आपके उससे रिलेटेड दिया गया है कि किसके कार्यकाल से संदर्भित है। तो बटलर कमेटी की बात करें हम, ठीक है ना, तो ये कब का है? 27-28 की बात है। तो लॉर्ड इरविन, ठीक है, क्या था? लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा साइमन कमीशन की बात करें तो इसमें जो क्या लिखा गया है? लॉर्ड इरविन, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद जो स्कॉट मंक्रीफ आपका कमीशन है, इसके सामने इन्होंने लिखा है इरविन, जबकि ये आपका टाइम कौन सा है? कर्जन का टाइम है, बंगाल का पार्टीशन वगैरह याद होगा आपका, यही गलत लिखा गया है यहां पर। उसके बाद लिन लिथगो जो आपका कमीशन था, लिन लिथगो जो कमीशन था, ये आपका लॉर्ड इरविन के टाइम का है, तो ये भी आपका ठीक है। गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट
वन है, इसमें भी हमको रॉन्ग वन को पिक करना है। एक तरफ आयोग समिति दी गई है और सामने उसके गवर्नर जनरल की बात की गई। तो सबसे पहले इंडियन कमेटी ऑन डिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर जो व्यय था उसमें डिडक्शन से रिलेटेड एक कमीशन था, उसके सामने इन्होंने लॉर्ड क्या लिखा है, रीडिंग का नाम लिखा है, ठीक है ना। तो ये आपका ठीक है, ली कमीशन लॉर्ड रीडिंग। सैंडहर्स्ट जो आपका कमीशन है ना, वो भी लॉर्ड रीडिंग लिखा है इन्होंने, ये भी ठीक है। व्हिटले जो कमीशन है आपका, व्हिटले जो आपका कमीशन था, इन्होंने लॉर्ड रीडिंग लिखा है, लेकिन ये आपका इरविन का टाइम है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि जो बेरोजगारी की समस्या से रिलेटेड जो आपकी कमिटी थी, ठीक है ना, मतलब जो समस्या थी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसको रिव्यू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी सप्रू कमेटी है। कौन सी कमेटी है, सप्रू कमेटी है। उसके बाद पूछा गया कि कब किया गया था इसका गठन, तो इसका जो गठन किया गया था इसका वो 1934 में किया गया था, 1934 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सा आयोग जो है सबसे पहले स्थापित किया गया। क्रिप्स है, कैबिनेट है, हंटर है और आपका एचिसन आपका कमीशन है, ठीक है ना। तो देखिए जो हंटर है आपका कमीशन वो 1882 में किया गया था, एचिसन जो है आपका 1886 में किया गया। कैबिनेट मिशन सबको पता है 1946 में बनेगा, उसके बाद हमारी संविधान सभा बनेगी। और क्रिप्स जो आपका है वो 1942 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले किसका बना, तो कौन सा बना, तो ये आपका हंटर है और आपका 1882 में। बताइएगा शिक्षा से रिलेटेड था या किसी और चीज से रिलेटेड था आपका हंटर कमीशन, ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है हिंदू जो आपका पैट्रियार्ट जो आपका न्यूज़पेपर था, हिंदू पैट्रियार्ट जो आपका न्यूज़पेपर था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये आपके गिरीश चंद्र घोष जी हैं, ठीक है ना, गिरीश चंद्र घोष हैं। दो ऑप्शन में है, देख लेते हैं, बाकी दो तो आप एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये दो हो गए। इसके बाद पूछा जा रहा है कब और कहां जो है इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये आपका कलकत्ता में किया गया था और 1853 में किया गया था। देख लेते हैं, यहां पर डी में दिया गया है ये, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो सोम प्रकाश आपका न्यूज़पेपर था, ठीक है, उसकी स्थापना किसने किया था, उसके फाउंडर कौन थे। तो बहुत फेमस है आपका ये आपका द्वारकानाथ विद्याभूषण जो थे वो इसके क्या थे, फाउंडर थे। और कब किया गया था, है ना, कब किया गया, इस समाचार पत्र को कब प्रकाशित किया गया, तो 1858 में किया गया, है ना, जब से क्राउन का शासन लागू हो जाएगा। तो ये आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो परिदर्शक आपका न्यूज़पेपर है उसके फाउंडर कौन है, उसकी स्थापना किसने किया था। तो भैया इसकी जो आपकी स्थापना किया था वो विपिन चंद्र पाल जी ने किया था, विपिन चंद्र पाल जी ने किया था। और कब किया था, तो ये किया था आपका 1886 में उन्होंने, है ना, लाल बाल पाल जो आप सुनते हैं उन्हीं में से एक हैं ये आपके, है ना। तो 1886 में किया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें हमको गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले लिखा गया है कि जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट न्यूज़पेपर था वो लंदन से रिलेटेड है आपका, बिल्कुल ठीक है ये आपका। उसके बाद वंदे मातरम जो लिखा गया वो पेरिस से रिलेटेड है, ये भी ठीक है आपका, है ना। और मैडम भीका जी कामत के नाम का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, उनका भी नाम, है ना। उसके बाद जो फ्री हिंदुस्तान समाचार जो आपका पत्र है वो वैंकूवर से रिलेटेड है, ये बता रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो गदर लिखा गया है वो सैन फ्रांसिस्को से रिलेटेड है, तो गलत है, तो भैया कोई भी नहीं। और उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ ई में दिया गया है, इसीलिए ई लगाना पड़ेगा हमको, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था, सब सही दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रीटी थी जिस पर जो आपका फर्स्ट जो आपका मैसूर वाला जो युद्ध है उसके अंतर्गत हस्ताक्षरित नहीं किया गया था। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी हैड नॉट बीन साइंड अंडर द फर्स्ट मैसूर वॉर, है ना, एंग्लो मैसूर जो आप वॉर सुनते हैं उससे रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो ये जो है आपका मद्रास की संधि की बात करें हम तो 1769 की है ये आपकी, है ना। उसके बाद यहां पर सूरत की संधि है तो 1775 है, पुरंदर की संधि 1776 है और सालबाई की जो संधि है वो आपकी 1782 से रिलेटेड है, ठीक है ना। और प्रथम जो आपका मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 हैदर अली जी का दौर है आपका। उसके बाद फिर यहां से आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान जी आएंगे, ठीक है। तो नहीं किए गए थे पूछ रहे थे, तो इसमें भी आपका देखिए क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपरयुक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि कौन सा साइन नहीं किया गया था, तो फिर वही आ जाएगा, इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो है आपके रिलेटेड हैं और ये जो है आपके मद्रास की संधि जो है फर्स्ट से रिलेटेड है, बाकी नहीं है, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है किस संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया गया था, है ना, किस संधि पर, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें। तो भैया डी मद्रास की संधि, अभी अभी हमने देखा 1767 से 69 तक युद्ध चला, 69 की बात है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद
जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो नेटिव मैरिज एक्ट है आपका वो कब पेश किया गया, और इसके अलावा यह पूछा जा रहा है कि ये किस गवर्नर जनरल के जो आपके टेन्योर के दौरान इसको पेश किया गया था। ठीक है, तो जो नेटिव आपका मैरिज एक्ट है वो आपका 1872 में जो है आपका पेश किया गया ये एक्ट, और उस समय किसके शासनकाल के दौरान, तो ये आपके नॉर्थ ब्रुक थे। क्या नाम था इनका? नॉर्थ ब्रुक था। ठीक है, तो ये आपका कहां पर दिया गया है, देखिए जरा 1872 और नॉर्थ ब्रुक जो आपका दिया गया सी में दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें एज ऑफ कंसेंट जो आपका एक्ट था है ना, वो आपका कब इंट्रोड्यूस किया गया, कब जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया या पेश किया गया, तो ये आपका पेश किया गया था 1891 में। और कौन थे इस दौरान आपके गवर्नर जनरल, तो भैया लैंसडाउन थे। कौन थे? लैंसडाउन थे आपके, ठीक है ना, लैंसडाउन थे आपके इस समय गवर्नर जनरल। तो देख लीजिए कहां पर दिया गया है, तो ये आपका 1891 और लैंसडाउन डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन में हमको बताना है कि कौन सा आपका रॉन्ग विकल्प है, उसके बारे में बताना है। गलत विकल्प को यहां पर हमको चयनित करना। शारदा एक्ट की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं सामने की लॉर्ड जो आपके इरविन थे उनके टाइम के है, ये बिल्कुल आपका ठीक है। जो आपका बैन किलिंग ऑफ इन्फेंट्स था, शिशुओं की हत्या पर जो आपका प्रतिबंध था, उसके सामने ये बता रहे हैं कि लॉर्ड मेयो थे, तो ये गलत है आपका। ये लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम है, ठीक है ना, वेलेस्ली जो आप बोलते हैं जिसको, वेलेस्ली जो है आपका उसका टाइम है 1798 1798 आपको पता होगा, टीपू सुल्तान जी के टाइम पे। लास्ट वन जो आपका 1799 में वो वीर गति को भी प्राप्त होते हैं, तो ये आपका वेलेस्ली के टाइम का है। ठीक है, यही आपका क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है ना, इसके बाद जो लिखा गया सती प्रथा, तो ये आपका विलियम बेंटिंग थे। दास प्रथा के टाइम पे लॉर्ड एलन बेरो थे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। बी जो है आपका वही गलत है, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका मूवमेंट था कौन सा, जो शिवली नुमानी द्वारा शुरू किया गया था, वो कौन सा आपका मूवमेंट था। मौलाना जो थे आपके शिवली नुमानी, उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसका नाम पूछा जा रहा है ये आपका, तो ये आपका नदवातल उलेमा आंदोलन था। नदवातल उलेमा आंदोलन था आपका, और कहां पर स्टार्ट किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। और कब किया गया था, तो ये आपका 1894-95 है। आप याद करिए, इसी समय के गणेश उत्सव भी मनाया जा रहा है 1893 में तिलक जी का, है ना, तो ये इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग वन को पिक करना हमको, और सबसे पहले जो दारुल उलूम जो आपका मूवमेंट है उसके सामने 1868 लिखा गया है, ये आपका ठीक है। इसके बाद जो अलीगढ़ मूवमेंट है आपका, सैयद अहमद खान जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसी से रिलेटेड ही 1875, ये भी ठीक है। उसके बाद जो फराजी मूवमेंट है आपका 1816 लिखा है, ये भी ठीक है। तायूनी जो आपका आंदोलन है ये 1839 लिखा गया है, ठीक है ना, 1839। देखिए ये जो फराजी आपका मूवमेंट है ना, ये 1816 जो है वो गलत लिखा गया है, ये 1819 है, 1819 का है ये आपका, यही गलत है। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी में अगर कोई भी चीज गलत निकल जाए आप लोग कमेंट बॉक्स से पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर कोई रेस्ट लेने का स्कोप नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो फराजी जो आपका आंदोलन लिखा गया है ये 1819 का है। कब का है? 1819 का है ये आपका, यही गलत लिखा गया है क्योंकि यहां पर 1816 दिया गया है। तायूनी जो मूवमेंट है वो भी 1839 बिल्कुल ठीक दिया गया है, बिल्कुल ठीक बताया गया, तो गलत बताना था, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पागलपंथी जो आपका रिवोल्ट था उसके प्रमुख नेता कौन थे, ये पूछा जा रहा है यहां पर। तो इसके जो प्रमुख मुख्य नेता थे उनका नाम था आपका टीपू शाह। क्या नाम था? टीपू शाह नाम था, और ये असम से रिलेटेड है आपके, ठीक है ना। और ये पूछा गया है कि कहां से इसको स्टार्ट किया गया था, तो ये असम से स्टार्ट किया गया था, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले यहां पर रिवोल्ट दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ उनके लीडर्स दिए गए। फकीर रिवोल्ट के सामने ये मजनू शाह लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है ना। इनकरेक्ट बताना है हमको, यहां पर ध्यान दीजिएगा, गलत विकल्प का चयन करना है। दूसरा जो दिया गया है चुआर विद्रोह, ये जगन्नाथ जी, ठीक है। कोल विद्रोह ये बुधू और भगत, जो बुधू भगत है आपके। उसके बाद मोपला जो विद्रोह लिखा गया है वो क्या लिखा गया? अली मुसलियार लिखा गया है। तो देखिए ये यहां पर सारे लीडर्स के नाम जो ठीक दिए गए, गलत बताना था, नन ऑफ द अबव ई में आएगा, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी गलत विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले साइमन कमीशन दिया गया है, 1927 लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। शारदा एक्ट 1929, ये आपका यहां पर क्या दिया गया है? गलत, ये 1930 का है शारदा एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। हिंदू जो आपका महिला संपत्ति कानून है ये 1937 लिखा गया है, ये ठीक है आपका। उसके बाद अगस्त जो घोषणा है आपकी वो 1940 से रिलेटेड है, ये भी ठीक है आपका, अगस्त डिक्लेरेशन। गलत पूछा था इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, ये बी में जो आपका गलत दिया गया था ना, मैंने बताया आपको 1929 नहीं 1930 होगा। शारदा एक्ट यहां पर जो 1929 लिखा गया है ये गलत है आपका, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बाकी सब बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है ना। शारदा एक्ट रिलेटेड है 1930 से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो इसमें से
घटना है वो लॉर्ड विलिंगटन जो है उनके टेन्योर से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना। इनका जो टेन्योर है वो 1931 से 36 के बीच में है, याद रखिएगा। सबसे पहले लिखा गया है अनाउंसमेंट ऑफ कम्युनल अवार्ड, जो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, ये मैकडॉनल्ड्स के टाइम का है, रैमजे मैकडॉनल्ड, बिल्कुल ठीक है, उन्हीं के टाइम का है। दूसरा जो है आपका पूना समझौता है यहां पर, तो बिल्कुल ठीक है, पूना समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच है ना, वही चीजें हैं ये आपकी, ये दोनों लिंक्ड है आपकी। उसके बाद दीपावली डिक्लेरेशन की बात की जा रही है, तो देखिए दीपावली जो आपका डिक्लेरेशन है, आप याद करिए ये किन के टाइम के हैं आपके, दीपावली जो घोषणा है ये इरविन के टाइम का है ना, इरविन के टाइम का है, ठीक है। और यही आपका जो है यहां पर गलत दिया गया है ना, तो गलत बताना था, इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद अखिल भारतीय जो किसान सभा है, इसकी भी जो आपकी स्थापना होती है वो कब होती है, 1936 में होती है, 1936 में होती है, ठीक है। तो ये जो आपका दीपावली घोषणा है वो आपका लॉर्ड विलिंगटन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना है। सबसे पहले काकोरी ट्रेन रॉबरी के बारे में यहां पर लिखा गया है, 1925 लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद जी की जो आपकी हत्या की जाती है वो 1926 लिखा गया है, और यही आप देखेंगे यहां पर, तो ये आपका क्या गलत बताना था, इसलिए यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा आप खुद बताइए। 42 में जो 40 सेकंड का जो बी दिया गया है कि स्वामी श्रद्धानंद जी की जो आपकी हत्या की जाती 1926, बिल्कुल ठीक है। चौरी चौरा घटना जो है आपका फरवरी 1922, ये भी आपका क्या लिखा गया है, बिल्कुल ठीक। गांधी इरविन पैक्ट इन्होंने 1932 लिखा गया है, जबकि ये मार्च 1931 है ना, 1931 है, गलत बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें हमको करेक्ट वन को पिक करना है। तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपका 1917 लिखा गया है, यहां पर 1917 लिखा गया है, तो देखिए ये कहां से होगा, कोई आपका ऐसा एक्ट है क्या जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका पारित किया जाएगा 1917 में, तो पहला ही गलत लिखा गया है यहां पर, ठीक है ना। ये तो कौन सा है आपका 1919 है। उसके बाद मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा जो है वो 1917 लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो है 18 में है, और अगस्त का जो आपका डिक्लेरेशन है उनका मॉन्टेग्यू का वो 17 है, यहां पर सही बताना था, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। रॉलेट एक्ट जो 1917 लिखा है इन्होंने, ये आपका 1919 है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी आपका 1919 का है, ठीक है। तो सही आपको बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बसीन की ट्रीटी और जो राजपुर घाट है ना, ये आपका मराठों से रिलेटेड है, ठीक है। तो बसीन की संधि और राजपुर घाट की जो संधि है वो कब हस्ताक्षरित की गई, ये पूछा जा रहा है। तो 1802 में जो है आपकी वो बसीन की संधि, और राजपुर घाट जो है होलकर से रिलेटेड है क्या, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1806 से रिलेटेड है, तो आंसर आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है आपका ये। इसके बाद पूछा जा रहा है कि किस जो आपकी साइट थी, जो कौन सा ऐसा उत्खनन स्थल है जिसको सबसे पहले खोजा गया था, जो नीचे दिए गए ऑप्शंस में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो यहां पर लोथल लिखा गया है ये 1954 है। आलमगीरपुर हमने पहले ही देखा 1958 है। बनावली की बात करें तो ये 1974 है, और कोट डीजी की जो बात की गई है वो आपकी 1953 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कोट डीजी लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो अशोका का जो आपका किस अभिलेख में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की स्थापना जो है, घोषणा जो है की गई, मतलब घोषणा की गई, जो धम्मा घोष है उसकी, वो किस अभिलेख में की गई है ना। पहले भेरी घोष की जो है वहां पर घोषणा की जाती थी, फिर धम्म घोष की घोषणा की गई, तो किस अभिलेख में की गई उसका नाम बताना है। तो ये आपका 4th नंबर का है अभिलेख जो है आपका, शिलालेख जिसको आप बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन है, इसी में भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा की गई थी। देखिए कहीं पर है, नहीं है, तो आंसर आपका जो आपका ई है वो हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी जो है यहां पर सिंक्रोनाइज्ड नहीं हो रहा है कोई भी ऑप्शन, उस हिसाब से 4th है आपका ये, ठीक है। चौथा शिलालेख है अशोक का। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कि अशोका का ऐसा कौन सा इंस्क्रिप्शन था जिसमें उन्होंने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। तो भैया 14th नंबर का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 14th है, और इसी में उन्होंने जो है रिलीजियस लाइफ जीने के लिए पब्लिक को इंस्पायर किया था। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि कौन जो है मुगल साम्राज्य में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी भी हुआ करता था, ठीक है ना, मतलब न्याय का भी सर्वोच्च अधिकारी वही हुआ करता था सुल्तान के बाद, है ना। सुल्तान तो सर्वोच्च अधिकारी हो गया, उस समय सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ी थी, जुडिशरी हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे आपका कौन हो लेजिस्लेचर, सबका जो है कॉन्सेंट्रेशन था एक ही पॉइंट पे, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं था, इसीलिए तो ज्यादा अराजकता वगैरह होती थी, है ना। सारा शासन, सारा निर्णय जो था वो सुल्तान ही था। तो उसके बाद का जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था मुगल एम्पायर में, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि कौन था। तो भैया काजी उल कजात थे, वो कौन थे, काजी उल कजात थे, जो आपके सी में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि जो कौन से ऐसे मुगल साम्राज्य थे, मतलब कौन होते थे मुगल एम्पायर के अंतर्गत, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में ये पूछा जा रहा है कि कोषाध्यक्ष कौन हुआ करता था,
ठीक है ना, ट्रेजरर की बात कर रहे हैं तो कौन हुआ करते थे। ठीक, तो ये जो है आपके ये खजीन बोला जाता था इनको, जो बी में लिखा गया है, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है और ये पूछा ही जाता है। जो इंपॉर्टेंट आपके जो पद वगैरह इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेडिवल हिस्ट्री से रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है यहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करना है। सबसे पहले दीवाने खैरात के सामने डिपार्टमेंट ऑफ डोनेशन लिखा गया है, ठीक है, तो बिल्कुल आपका क्या है ये आपका ठीक है। दीवाने बंदगान जो है आपका ये दास विभाग से रिलेटेड था। दीवाने इस्तिहाक जो था आपका वो पेंशन विभाग से रिलेटेड था। और जो दीवाने कोही था ये आपका एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। तो कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव जो है आपका ई में लिखा गया, इसलिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है इससे पूछा जा रहा है कि जो आपके फिरोज शाह तुगलक थे उनके द्वारा किस डिपार्टमेंट की जो है स्थापना नहीं की गई थी। पूछा जा रहा है नहीं की गई थी, ठीक है। तो यहां पर दीवाने बंदगान लिखा गया है, ये दीवाने बंदगान जो है ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था इसकी स्थापना, ठीक है। उसके बाद दीवाने खैरात लिखा गया है, तो जो दीवाने खैरात था आपका वो भी आपका किया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवाने मुस्तखराज जो है वो आपका अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी स्थापना किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो दीवाने इस्तिहाक है वो भी फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, है ना। तो इसका नहीं पूछा था इसलिए आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा मतलब ऐसा जो विभाग है आपका सैन्य विभाग जिसको दीवाने अर्ज बोला जाता था, ठीक है ना। तो दीवाने अर्ज नामक जो आपका डिपार्टमेंट था जो मिलिट्री से रिलेटेड था, मिलिट्री डिपार्टमेंट था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो भैया बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने किया था। और ये डी में दिया गया है, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि जो अकबर के द्वारा गजे इलाही या बीघा ए इलाही जो है वो कब शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो गजे इलाही या बीघा ए इलाही, गजे सिकंदरी अलग है, ये गजे इलाही की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका 1588 में इसकी शुरुआत किया गया था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है उसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने मजहर को कब जारी किया था, मजहर की घोषणा कब किया था। तो 1579 में किया था। और यहां पे पूछा जा रहा है कि दीन इलाही प्रणाली की कब शुरुआत किया था उन्होंने, तो वो आपका 1582 है, ठीक है ना। 1582 1582 है, देखिए कहां पर दिया गया ए ऑप्शन में, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि अकबर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया था, जो नीचे विकल्पों पर दिए गए। तो सबसे पहले एबॉलिशन ऑफ जजिया टैक्स लिखा है यहां पर, ठीक है। इसके बाद अब देखिए जजिया कर की समाप्ति जो है वो कब किया था उन्होंने, तो 1564 में। उसके बाद इबादत खाने की स्थापना की बात करें तो 1575 1575 है, ठीक है। इलाही संवत की शुरुआत की बात करें तो ये 1583 है, क्योंकि दीन इलाही की जब स्थापना करेंगे उसी के बाद करेंगे। और तीर्थ यात्रा जो कर है आपका, जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसको जो एबॉलिश किया था उन्होंने वो 1563 में किया था। तो उपलब्ध जो भी विकल्प है उसमें आपका सबसे पहले डी आ जाएगा, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन से युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, है ना। चंदेरी का युद्ध है, आप लोगों को पता भी होगा ये, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और ये 1528 है आपका, कब है 1528, और ये था और किस युद्ध में लड़ा गया था, तो भैया चंदेरी का युद्ध है, 1528 में लड़ा गया था। देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है इसमें हमको गलत विकल्प का चयन करना है, किसका, इनकरेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। सबसे पहले चौसा का युद्ध लिखा गया है 1539, शेरशाह जी आपको याद होंगे, उन्होंने जो है उसने जो है हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है, 1539। तो ये तो आपका सही है। कन्नौज का युद्ध जो है 1540 लिखा गया है आपका, ठीक है ना, ये भी ठीक है आपका। उसके बाद शेरशाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया, मैंने बता दिया आपको। उसके बाद हुमायूं ने कन्नौज के युद्ध में शेरशाह को पराजित किया था, ठीक है ना। तो ये जो आपका लिखा गया है यहां पर देखिए, कन्नौज का जो युद्ध था वो 1540 में, और इसमें आपके शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, 2 बार पराजित किया था, ठीक है ना। तो ये जो है आपका डी में जो दिया गया है वो स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका गलत है और यही जो है आपका गलत है और यही आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें हमको रॉन्ग जो भी आपका ऑप्शन है उसको पिक करना है। खानवा का बैटल लिखा गया है, इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था, जो पहला लिखा गया है, बिल्कुल ठीक है आपका। घाघरा का, उसके बाद जो है चंदावर का युद्ध लिखा गया है, जो आपका बाबर ने अफगानों को हराया था, ठीक है ना। चंदावर का जो आपका युद्ध लिखा गया है, तो भैया यही जो है आपका, ये क्या था आपका, यही यहां पर गलत लिखा गया है। क्यों? क्योंकि जो बाबर ने अफगानों को हराया था वो आपका कौन सा युद्ध था, घाघरा का युद्ध था, ठीक है ना। और घाघरा के युद्ध में, ठीक है, तो ये आपका जो दूसरा लिखा गया है वो आपका क्या है, गलत हो गया आपका, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट वन गलत ही बताना था, तो आंसर भी आपका बी हो जाएगा। उसके बाद जो पानीपत की सेकंड लड़ाई है, अकबर ने हेमू को हराया था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तालीकोटा का जो युद्ध है वो विजयनगर के
डिक्लिनेशन से, है ना, मतलब फॉल ऑफ विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, ये भी आपका सही है। तो इसको गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसे पूछा जा रहा है कि जो 12th आपका एडी का टाइम है, कौन सा युद्ध ऐसा था जो 12वीं शताब्दी में लड़ा गया था, ठीक है ना। तो चंदावर का युद्ध आपको पता होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 1194 का है ना, ठीक है। पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तराइन का युद्ध सुना होगा, उसके बाद आपका चंदावर का युद्ध, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये आपको 12वीं शताब्दी में लड़ा गया था, वो आपका ए में दिया गया, वही आंसर हो जाएगा। खानवा, तालीकोटा और वांडीवास जो है ये बाद के, वांडीवास आपका 1760 है, ठीक है। तालीकोटा जो है आपका विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड, उसके पतन से 1565 है। खानवा का युद्ध जो है वो आपका 1527 से रिलेटेड है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इससे पूछा जा रहा है कि पाटलिपुत्र जो है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी उसकी राजधानी कभी भी नहीं रही है, ठीक है। तो नंद की तो रही है, नंद वंश की, मौर्यन की भी रही है। शिशुनाग जो आपका राजवंश था, ठीक है ना, नहीं रही है, ये पूछा जा रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा यहां पर, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर जो आपका शिशुनाग राजवंश है, ठीक है, जो शिशुनाग आपकी जो डायनेस्टी थी, इसकी राजधानी आपकी वैशाली थी, ठीक है ना, वैशाली थी, पाटलिपुत्र नहीं थी, नहीं पूछा गया था, इसलिए यही आंसर हो जाएगा। शुंग जो डायनेस्टी थी उसकी भी राजधानी आपकी पाटलिपुत्र रही है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी गलत विकल्प है, एक तरफ डायनेस्टी लिखी गई है, एक तरफ आपके फाउंडर्स के नाम लिखे गए हैं, तो आपको गलत विकल्प का यहां पर चयन करना है, ठीक है। तो यहां पर कर्ण वंश की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं वासुदेव, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। सातवाहना डायनेस्टी की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं सिमुख, ये भी ठीक है आपका। कुषाण राजवंश जो है वो कुजुल किटफिशेस से रिलेटेड है ना, किटफिशेस से रिलेटेड है, ये भी ठीक है आपका। और उसके बाद गुप्त राजवंश की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं श्रीगुप्त, तो भैया सब सही दिया गया। पूछ रहा है गलत विकल्प, तो नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव जो है आपका डी में है, तो नन ऑफ द अबव ई हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ई में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ डायनेस्टी है, एक तरफ कैपिटल्स है, तो पांड्या डायनेस्टी की बात कर रहे हैं और कैपिटल बता रहे हैं आपकी क्या, मान्य खेत बता रहे हैं, तो गलत है भैया, इनकी जो राजधानी थी मदुरई थी, ठीक है ना, मदुरई थी। चोल वंश की बात कर रहे हैं, बता रहे हैं तंजौर, तो बिल्कुल ठीक है आपका ये ऑप्शन, यही आंसर होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एक से अधिक वाला भी ऑप्शन होता है। तो पल्लव डायनेस्टी जो लिखा गया है उसमें लिखा है इन्होंने मदुरई, लेकिन ये आपका कांचीपुरम है, ठीक है। और जो आपके राष्ट्रकूट लिखा गया है यहां पर, ये आपके रिलेटेड है, इनकी राजधानी मान्य खेत, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन में हमको करेक्ट ऑप्शन, तरफ डायनेस्टी, एक तरफ फाउंडर्स के नाम लिखे गए हैं। ये सालुक डायनेस्टी है आपकी, सालुक तुलुक, है ना, विजयनगर जो है आपका सदन, जो आपकी हिस्ट्री है साउथ इंडिया के, उसी से रिलेटेड है। सालुक राजवंश के जो संस्थापक है उनके सामने वीर नरसिंह लिखा गया है आपका, ठीक है ना, वीर नरसिंह लिखा गया है। तो ये आपके सालुक जो थे वो नरसिंह है आपके, वीर नरसिंह नहीं थे, ये सिर्फ नरसिंह है आपके, ठीक है ना। और जो वीर नरसिंह थे वो किसके थे आपके संस्थापक, तो ये तुलुभ राजवंश के थे, ठीक है ना। सलुभ के, है ना, सुलुभ भी लिखा रहता है कहीं कहीं, सालुभ जो डायनेस्टी नरसिंह, और जो तुलुभ राजवंश के संस्थापक है वीर नरसिंह है, ठीक है ना। अराविडु जो आपका डायनेस्टी है, अराईविडु जिसको बोला जाता है, उसके जो फाउंडर हैं वो कौन थे, तो तिरुमल थे, तिरुमल थे। बहमनी जो आपकी डायनेस्टी है, इसके जो संस्थापक है हसन गंगू है, सही बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो शिशुनाग आपकी डायनेस्टी है, उनके टेन्योर या उनके शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है, ठीक। तो ये आपकी कौन सी थी, तो ये आपकी प्रथम, देखिए जो फर्स्ट आपकी बौद्ध संगीति होगी उस समय कौन था, हर्यक वंश था, कौन था, हर्यक वंश था। दूसरी जो आपकी सेकंड है वो आपकी रिलेटेड है शिशुनाग वंश से, ठीक है। तीसरी जो है वो मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, और लास्ट वन जो है आपकी वो कनिष्क, कुषाण, है ना, कुंडलवन, कश्मीर से रिलेटेड है। तो फोर्थ जो है आपका कुषाण से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, शिशुनाग राजवंश के टाइम पे, तो दूसरी हुई थी, दो ऑप्शन है, देख लेते हैं। और इसमें जो किसके शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी, मतलब कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान पूछ रहे हैं अब, कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान की कौन सी बौद्ध संगीति, तो भैया चौथी हुई थी, शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे सेकंड, और जो आपका कुषाण लिखा गया है उसके टाइम पे कौन सी थी, चौथी। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इससे पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का हमको चयन करना है। एक तरफ बुद्धिस्ट काउंसिल के नाम है, एक तरफ आपके चेयरमैन के नाम लिखे गए हैं। तो पहला जो आपका बौद्ध संगीति है वसुमित्रा लिखा गया है इनके सामने, ठीक है ना। तो देखिए इसके जो आपके पहली जो बौद्ध संगीति होती है, इसके जो आपके अध्यक्ष है वो महाकश्यप है,
क्या है? महाकश्यप है। सेकंड जो होती है इसके जो आपके अध्यक्ष है सब्बाकामी है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी जो होती है आपकी इसके जो आपके अध्यक्ष है मोगलीपुत्र तिस्य है, और लास्ट वन जो है वो आपका वसुमित्रा से रिलेटेड है। तो केवल सही बताना था, तो केवल बी में जो दिया गया वो सही है, आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट वन में हमको रॉन्ग वन को पिक करना है, जो भी गलत विकल्प है। एक तरफ बुद्धिस्ट काउंसिल है, एक तरफ उसका टाइम दिया गया है। तो पहली जो आपकी बुद्धिस्ट काउंसिल है बता रहे 483 बीसी है ना, बीसी बिफोर सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ईसा पूर्व, ठीक है, तो सही है। दूसरी जो है एग्जैक्ट 100 साल बाद है 383, ये भी ठीक है। तीसरी जो है 250 ईसा पूर्व, ये भी ठीक है। चौथी जो लिखा गया है इन्होंने 96 लिख दिया है, यहां पर सेंचुरी जो लिखा है इन्होंने, है ना। फोर्थ जो बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपका 98 है, क्या है आपका 98 सी है ना। तो ये आपका गलत लिखा गया, गलत बताना था, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे सिख आपके गुरु थे जिन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की थी, और इसी से रिलेटेड है आपका मतलब जो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, जरनैल सिंह भिंडरा वाले 1980 का दशक है, वो भी यहीं से जो है वो संदर्भित है ना, यही अकाल तख्त। तो ये अकाल तख्त की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था वो बताना है। तो जो ये आपके गुरु हर गोविंद थे, क्या नाम था इनका? गुरु हर गोविंद थे, और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन करिए। सबसे पहले गुरु नानक जी का नाम है और बताया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ संगत सभा से संदर्भित, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल आपका सही है। दूसरा ये कि गुरु अंगद जो है वो गुरुमुखी जो लिपि है उसके जनक हैं, ये भी ठीक है। रामदास जी जो है इन्होंने अमृतसर जो सिटी है उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था, बिल्कुल ठीक है। और अर्जुन देव जो है वो कलेक्शन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब से रिलेटेड है, गुरु ग्रंथ साहब का संकलन उन्होंने किया था, ठीक है ना, ये भी ठीक है आपका। और अमृतसर शहर की स्थापना जो है ईयर भी याद रखिएगा 1577 है। तो सारे के सारे सही दिए गए, गलत कुछ है नहीं, तो ये आपका आंसर आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे प्रवर्तक रहे हैं जिन्होंने सूफी संप्रदाय फिरदौसी की शुरुआत की। किसकी? फिरदौसी की शुरुआत की। तो फिरदौसी जो सूफी संप्रदाय है इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके बदरुद्दीन है। कौन है? बदरुद्दीन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले एक तरफ सूफी सेक्ट दिया गया है और दूसरी तरफ आपके मेन सेंटर दिए गए हैं। तो चिश्ती सूफी सेक्ट की बात करें, चिश्ती संप्रदाय की, तो इन्होंने लिखा कि इसका जो मुख्य केंद्र है वो बिहार था, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका रिलेटेड है अजमेर से। कहां से रिलेटेड है? चिश्ती अजमेर से रिलेटेड है। उसके बाद जो सुहरावर्दी लिखा गया है वो लिखा गया है यहां पर उसका मुख्य केंद्र मुल्तान, ये सही है आपका, पहला गलत हो गया। सत्तारी जो आपका सूफी संप्रदाय है इन्होंने क्या लिख दिया है यहां पर? अजमेर, लेकिन जो इसका आपका मेन सेंटर था वो ग्वालियर था। क्या था? ग्वालियर। और फिरदौसी जो है सूफी संप्रदाय उसका जो मुख्य केंद्र था वो आपका बिहार था। सही बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है। सबसे पहले खजुराहो टेम्पल लिखा गया और लिख दिए है कि काकतीय जो आपका वंश था, काकतीय डायनेस्टी, तो ये गलत है भैया, खजुराहो चंदेलों से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो ये गलत है। दूसरा हजार खंबा मंदिर जो लिखा है इन्होंने चोल लिख दिया है, ये आपका काकतीय राजवंश से रिलेटेड है, ये भी गलत हो गया। बृहदेश्वर जो आपका मंदिर है इन्होंने चंदेल लिख दिया है, जबकि ये रिलेटेड है चोल राजवंश से, ये गलत है। कैलाशनाथ जो टेम्पल है इन्होंने क्या लिखा है यहां पर? कैलाशनाथ टेम्पल जो है पल्लव डायनेस्टी से रिलेटेड, ये बिल्कुल ठीक है आपका, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में नीचे जो दिए गए हैं आपके टेम्पल्स उसमें से दो कौन से ऐसे मंदिर हैं जो सोलंकी डायनेस्टी के शासनकाल के दौरान बनाए गए हैं। तो ये आपका दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू आप लोगों ने सुना होगा, और सन टेम्पल लिखा है यहां पर, ठीक है। उसके बाद ये सन टेम्पल नहीं है, इसमें से दिलवाड़ा टेम्पल और हजारा राम जो टेम्पल है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहां पर एक सेकंड, यहां पर सूर्य मंदिर और दिलवाड़ा मंदिर लिखा गया है, दिलवाड़ा मंदिर और हजारा। अच्छा, ये जो हजारा राम टेम्पल है जो आपका लिखा गया है ये विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? विजयनगर अंपायर से रिलेटेड है ना, हजारा राम मंदिर जो है ये दो में दिया गया है। सूर्य मंदिर जो आपका राजस्थान, ठीक है ना, और आपका दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है। सोलंकी आप लोगों को पता है कि ये आपका कहां से रिलेटेड है? तो ये राजस्थान वाले पार्ट से रिलेटेड है ना, गुजरात राजस्थान इधर से रिलेटेड है। तो दिलवाड़ा जो है आपका माउंट आबू वाला मंदिर और सूर्य मंदिर ये रिलेटेड है आपके किससे? सोलंकी राजवंश से रिलेटेड है। आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर और सूर्य मंदिर वो रिलेटेड है सोलंकी डायनेस्टी से। हजारा राम जो आपका मंदिर है वो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन को देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। जो एंशिएंट नेम है और आपके मॉडर्न नेम दिए गए हैं। कंडेला वोलू जो है आपका, कंडेला वेलू, ये कोयम्बटूर लिखा गया है ये, तो देखिए सही बताना है ना। तो ये आपका क्या है? कुरनूल, कुरनूल को बोला जाता था। कांडेल जो आपका कंडेला वोलू बोला जाता था। उसके बाद कर्णवीड़ा जो है ये कुरनूल लिख दिया इन्होंने, ये आपका किससे रिलेटेड है? कृष्णा रिवर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कृष्णा रिवर से रिलेटेड है। कोटी वर्ष जो लिखा गया है ये आपका इन्होंने क्या लिखा है? बानगढ़ लिखा गया है इसको, तो ये बिल्कुल ठीक है आपका,
यही, और कोंगू देश जो लिखा गया है वो इन्होंने कृष्णा रिवर लिख दिया है, जबकि ये रिलेटेड है आपका केरला कोयम्बटूर से, ठीक है ना, केरला कोयम्बटूर से रिलेटेड है, ठीक है, कोयम्बटूर से रिलेटेड है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है उसको देखेंगे हम लोग। इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपका ऑड ऑप्शन होगा उसको बताइए आप लोग। पाटलिपुत्र के जो आपके ओल्ड नेम थे, जो पुराने नाम थे, उससे संदर्भित यहां पर ऑप्शंस दिए गए हैं। कुसुम ध्वज लिखा गया है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, स्क्रॉल हो गया थोड़ा सा, एक सेकंड वेट कर लेते हैं। और तो हमको क्या करना है, जो भी आपके पाटलिपुत्र के पुराने नाम है उससे संदर्भित जो आपका ऑड ऑप्शन हो, विषम विकल्प, उसका चयन करना है। कुसुम ध्वज लिखा गया है यहां पर, ठीक है। उसके बाद पुष्पापुरम है, कुसुमपुर है, और महाचैत्य गिरी यहां पर लिखा गया है, ठीक है ना। देखिए ये जो काकनाव लिखा गया है ना यहां पर, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो काकनाद बोट भी बोला जाता है, महाचैत्य गिरी भी बोला जाता है, और काकनाव भी बोला जाता है। ये बोला जाता है आपका सांची को, किसको, सांची को बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ऑड विकल्प हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया। बाकी कुसुम ध्वज, पुष्पापुरम और जो आपका कुसुमपुर है ये पाटलिपुत्र से रिलेटेड है पुराने नामों से, ठीक है ना। महाचैत्यगिरी ये आपका सांची से रिलेटेड है आपका, ठीक है, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें हमको सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ नगर का नाम दिया, एक तरफ फाउंडर्स का, ठीक है। तो मान्य खेत के सामने लिखा है इन्होंने क्या, जो आपके उदयन है, क्या लिखा है इन्होंने, उदयन है, तो ये गलत है। मान्य खेत किससे रिलेटेड है, अमोघ वर्ष से, है ना, अमोघ वर्ष से। परिहासपुर जो है इन्होंने लिखा ललिता देती, ये बिल्कुल ठीक है। राजगृह जो है इन्होंने लिखा अमोघ वर्ष, ये आपके किससे रिलेटेड है, बिंबिसार से। पाटलिपुत्र की बात करें तो ये जो है इसके संस्थापक आपके उदयन हैं। तो सही क्या था, बी था, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सही बताना था इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है इसमें रॉन्ग जो भी ऑप्शन है उसको हमको पिक करना है। एक तरफ रिवर्स है और एक तरफ जो भी आपकी सिटीज लोकेटेड है उनके तट पे, बैंक पे, उससे हमको यहां पर गलत विकल्प को बताना है। कावेरी रिवर के किनारे इन्होंने क्या लिखा है, उरैयूर लिखा है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद साहिबी नदी जो है उसके किनारे जोधपुर लिखा है, ठीक है। मालप्रभा नदी जो है उसके किनारे इन्होंने पटडकल लिखा है ना, पटडकल जो है ये भी ठीक है आपका। जिंजी जो आपकी नदी है उसके किनारे इन्होंने क्या लिखा है, अरिका मेडू लिखा है। तो भैया सब जो है ठीक लिखा है, गलत बताना है तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, और जो मोर देन वन ऑफ द अबव है वो ई में दिया रहता है, इसलिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक दिया गया है यहां पर। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ नदियां लिखी गई हैं और एक तरफ उनसे रिलेटेड शहर। गंभीरी नदी के किनारे इन्होंने चित्तौड़गढ़ लिखा है, बिल्कुल ठीक है। कृष्णा नदी के किनारे अश्मक लिखा है इन्होंने, ये गलत है, ये अमरावती है, ठीक है ना, कृष्णा नदी के किनारे। हिरण्यवती जो आपकी नदी है उसके किनारे इन्होंने अमरावती बताया है, गलत है, ये कुशीनगर है इसके किनारे। और गोदावरी के किनारे जो है आपका वो अश्मक है, तो सही बताना था, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में हमको गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ आपका मेजर सिटीज दी गई है और एक तरफ उसके एक्सकेवेटर्स जो उत्खनन करता है वो दिए गए हैं, और गलत बताना। भीमबेटका ये विष्णु श्रीधर वाकणकर है, बिल्कुल ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। आपका पहला वाला जो लिखा गया है इनकरेक्ट बताना है हमको। दूसरा जो है हुलास जो है काशीनाथ नारायण दीक्षित लिखा गया है, ये भी ठीक है आपका। कौशाम्बी देखिए हुसंगी लिखा गया है, गोवर्धन राय शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा हुसंगी लिखा गया है, जबकि ये है कौन, ये कौशाम्बी के ये उत्खनन करता है, ठीक है, हुसंगी के नहीं है। इसके बाद आलमगीरपुर हमने देखा ही है, 1958 जो है आपका वो क्या, यज्ञदत्त शर्मा है। तो ये जो है आपका सही दिया गया, गलत बताना था, सी गलत है आपका, और आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ सिटीज मतलब साइट्स लिखी गई हैं, ये साइट्स हैं आपकी, ठीक है ना, साइट्स हैं आपकी, और एक तरफ उसके उत्खननकर्ता लिखे गए। तो सबसे पहले गुफ्फ कराल की बात कर रहे हैं, बताइए किस पार्ट में है, ये आपके जेएनके वाले एरिया में है क्या। गुफ्फ कराल जो है उसके उत्खननकर्ता अरुण कुमार शर्मा, ये आपके ठीक दिया गया है। ब्रह्मगिरी की बात करें तो मार्टिमर व्हीलर, ये भी ठीक है। कोल्डिहिवा की बात करें तो गोवर्धन राय शर्मा, और बुड्डीहल की बात करें तो के पडुइया। तो फिर गलत बताना था, फिर आपका नन ऑफ द अबव वाला पार्ट जो है ई में दिया गया है, इसलिए आंसर आपका ई हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि जो अशोका है उनको किस नाम से नहीं जाना जाता था, तो उज्जैनी कर्पूरी नाम दिया गया है, ठीक है। उसके बाद जो मगधाधिराज है उस नाम से भी जाना जाता था। बुद्ध शाक्य भी बोला जाता था, इनको दूसरा बुद्ध भी बोला जाता था, लेकिन विक्रमशिला के नाम से या विक्रमशील नाम से इनको नहीं जाना जाता था। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ टाइटल्स है और एक तरफ रूलर के नाम दिए गए। तो पहला दूसरा अशोक की जो उपाधि थी वो किससे रिलेटेड है, तो भैया सेकंड अशोक जो रिलेटेड है आपका वो कनिष्क से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ए ही हो जाएगा। आदि बराह के सामने इन्होंने
अजात शत्रु लिख दिया है, जबकि ये आपके मिहिर भोज है। ठीक है, उसके बाद जनेन्द्र जो है उसके सामने इन्होंने मिहिर भोज लिखा है, जबकि ये यशोधर्मन से रिलेटेड है। कुणिक जो लिखा गया है वो अजात शत्रु से रिलेटेड है उपाधि। तो सही बताना था, सेकंड अशोका कनिष्का से रिलेटेड है, ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें सही विकल्प का चयन करना था। एक तरफ अशोका के इंस्क्रिप्शन है और एक तरफ उसके खोजकर्ता के नाम। बराबर और नागार्जुनी जो आपकी हिल्स है ना, बराबर और नागार्जुनी हिल्स है, इसके खोजकर्ता के बारे में बता रहे हैरिंगटन। ठीक, हैरिंगटन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद रमपुरवा जो है फ्यू हरर लिखा है इन्होंने, जबकि ये कार्लाइल है। ठीक है ना, रूपनाथ और गुर्जरा आपने अभिलेख सुना होगा, इसके सामने इन्होंने कार्लाइल लिख दिया है, जबकि ये रिलेटेड किससे हैं आपके, कर्नल एलिस से। निगलीवा जो स्तंभ लेख है ये रिलेटेड है आपका किससे, फ्यू हरर से। तो सही बताना था, तो आपका आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जो सबसे पहले प्राप्त किया गया, किसका, अशोका का। ठीक है, तो ये आपके अशोक के अभिलेख के अगर आप वर्ष देखेंगे तो भाबरू जो है आपका, जो भाबरू है आपका लिखा हुआ है, ये आपका 1840 है। रमपुरवा जो है आपका ये 1872 है। सारनाथ की बात करें तो 1905 है और मास्की की बात करें तो 1915 है। तो इसमें सबसे पहले 1840 भाबरू आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन में पूछा जा रहा है कि जो शासक एंटीओक थे, है ना, एंटीओक है आपके, जिसका उल्लेख अशोक के 13वें अभिलेख में किया गया है, वो किस देश से रिलेटेड था, है ना, किस देश से रिलेटेड था। तो भैया ये आपका रिलेटेड था सीरिया से। ठीक है, सीरिया से था। और कौन से अभिलेख में जो है इसका वर्णन है आपका, तो 13वें में है, 13th में लिखा हुआ है। दोनों इंपॉर्टेंट है फैक्ट आपके लिए। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि गलत विकल्प जो भी हो उसको चयनित करिए और बताइए। सबसे पहले माइनर रॉक एडिक्ट अशोका एक तरफ दिया गया है, जो माइनर आपके रॉक एडिक्ट है, लघु शिलालेख, और एक तरफ लोकेशन दिया गया है। सिद्धपुर के सामने कर्नाटक लिखा गया है आपका। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। पान गुड़ारिया जो है वो लिखा गया कर्नाटक, जबकि ये जो आपका पान गुड़ारिया है ना, ये आपका लघु शिलालेख है, ये सीहोर में है। कहां पर, सीहोर में है। कहां है ये, आपके एमपी में है। ठीक है, तो दूसरा ही गलत है, गलत आंसर देना था, तो एक आपको मिल गया है। उसके बाद जतिन रामेश्वर कर्नाटक से रिलेटेड है, ठीक है आपका। और उसके बाद पालगी गुंडू जो है आपका, वो भी आपका रिलेटेड है कहां से, कर्नाटक से। तो बाकी सब सही दिए गए, गलत बताना था, इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि वो एमपी में है, पान गुराड़िया। उसके बाद जो गलत विकल्प का चयन करना है, एक तरफ शासक है, एक तरफ उनके पुत्र हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट के सामने समुद्रगुप्त लिखा गया है आपका। ठीक है ना, समुद्रगुप्त ठीक है आपका। उसके बाद समुद्रगुप्त के सामने चंद्रगुप्त सेकंड लिखा गया, ठीक है। कुमारगुप्त फर्स्ट के सामने स्कंदगुप्त है, पुरुगुप्त के सामने कुमारगुप्त सेकंड है। तो भैया गलत बताना था, नन ऑफ द अबव वाला जो आपका ऑप्शन है वो ई में दिया गया, तो आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इससे पूछा जा रहा है कि जो गुर्जर प्रतिहार आपकी डायनेस्टी थी उससे रिलेटेड कौन से रूलर नहीं है, जो नीचे आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, तो वत्सराज है, नागभट्ट सेकंड है, मिहिर भोज है, लेकिन भोज भी है आपके, और अमोघ वर्ष जो लिखा गया है, अमोघ वर्ष फर्स्ट, वो इस डायनेस्टी के शासक नहीं है। तो बताइएगा ये किस डायनेस्टी के शासक हैं आपके। ठीक है ना, पुरुगुप्त भी जो है वो आपके इसी से रिलेटेड है क्या, बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स में। देखिए ध्यान से देखिएगा, वत्सराज, नागभट्ट सेकंड और मिहिर भोज और आपके महेंद्र पाल फर्स्ट, महेंद्र पाल फर्स्ट, ये रिलेटेड है आपके गुर्जर प्रतिहार से। अमोघ वर्ष किससे रिलेटेड है ये बताइएगा, और यही नहीं बताना था, इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि किस राज्य पर अकबर ने 1562 में विजय प्राप्त नहीं की थी, नहीं की थी पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं की थी ये पूछा गया है। चुनार जो है 1562 है, आमेर जो है आपका वो 1564 है आपका। ठीक है, और जो मेड़ता है आपका वो 1562 है आपका। ठीक है ना, आमेर जो है वो 1562 ही आपका, ध्यान दीजिएगा। चुनार, आमेर और मेड़ता तीनों जो है 1562 में इन्होंने जीता था, लेकिन गोंडवाना जो है आपका, है ना, रानी दुर्गावती गोंडवाना आप लोगों ने सुना होगा, ये 1564 है। कब है ये आपका, 1564 से रिलेटेड है, 1562 से नहीं है, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, वो जबलपुर और वो मंडला वाला क्षेत्र है आपका। ठीक है ना, आपने सुना होगा उनका नाम भी। और इसके बाद जो अवंती बाई का भी, दुर्गावती जी का भी, तो ये सब आपके गोंडवाना शासका के अंतर्गत है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है आपका क्वेश्चन, इससे पूछा जा रहा है कि करेक्ट विकल्प को हमको यहां पर बताना है, करेक्ट ऑप्शन को। एक तरफ स्टेट्स हैं जो अकबर के द्वारा जीते गए हैं, उसके सामने उनसे संदर्भित शासक के नाम दिए गए हैं, है ना, तो उस संदर्भ में सही बताना है। कालिंजर जो है उसके सामने रामचंद्र लिखा गया है। ठीक है, ठीक है आपका, यही आपका आंसर भी होना चाहिए। मारवाड़ के सामने कल्याण, जो आपका कल्याण मल लिखा गया है, गलत है ये आपके, ये रावचंद्र सेन है। जैसलमेर के सामने रावचंद्र सेन लिखा गया है, जबकि ये रिलेटेड है आपके कौन, किससे, रावल हरिराय से। और बीकानेर जो है वो रिलेटेड था आपका कल्याण मल से, है ना, संबंधित शासक। तो सही बताना था, इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन जो है इसमें पूछा जा रहा है कि जो आपका, एक सेकेंड,
स्क्रॉल हो गया है थोड़ा सा। ये जो आपका हाइड स्पेस की जो बैटल होती है वो पूछा जा रहा है कि कब लड़ी गई थी, है ना, ये लड़ाई जो है। तो 326 बीसी की बात है, ठीक है ना। जो आपके सेल्यूसिड और मॉरियन वॉर बोला जाता है ना, ये जो दूसरा लिखा गया है हाई स्पेस की जो लड़ाई है वो कब हुई, 326 बीसी, ठीक है ना, ईसा पूर्व है। और उसके बाद जो सेल्यूसिड मॉरियन जो युद्ध है कब लड़ा गया, तो ये आपका 303 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो 326 और 303 जो है वो आपका दिया गया है डी में, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रॉन्ग वन को पिक करना है। जो एक तरफ लिखा गया कलिंगा वॉर जो है 261 बीसी लिखा गया है आपका, ठीक है, ठीक है आपका। शकों ने भारत पर आक्रमण कब किया, तो 90 ईसा पूर्व, 90 ईसा पूर्व, ठीक है। सिंध पर अरब का कब्जा जो है 712 एडी, ये भी ठीक है। बर्थ ऑफ प्लेटो जो लिखा गया है वो 427 जो है ईसा पूर्व लिखा गया है। तो ये गलत बताना है, इसमें से कोई भी नहीं है आपका, तो आंसर आपका ई हो जाएगा, है ना, जिसमें नन ऑफ द अबव और मोर देन वन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है कौन सी जो घटना है वो सबसे पहले हुई थी, डेथ ऑफ एरिस्टोटल लिखा गया है यहां पर, ठीक है। उसके बाद नंद वंश जब आपका सत्ता में आता है, ठीक है, तो देखिए नंद वंश जो सत्ता में आएगा वो 322 आपका बिफोर सेंचुरी की बात कर रहे हैं आपके, ठीक है। एरिस्टोटल की मृत्यु की बात करें तो ये 399 जो है आपका वो बीसी है आपका, ठीक है। उसके पहले जो नंद वंश है आपका 424 है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 424 है ये आपका। एक सेकेंड इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। ये 424 है, क्या है आपका, ये 424 बीसी है। क्या, नंद वंश जब सत्ता में आएगा। अरस्तु की जो मृत्यु है वो 399 बीसी है। सुकरात की जो मृत्यु है ये आपकी 370 बीसी की बात है, ठीक है ना। और जो डेमोक्रेटस की जो आपकी मृत्यु की बात कर रहे हैं ये आपका क्या है, ये क्या है आपका, कब की बात है, ये 399 बीसी की बात है। देखिए सबसे पहले पूछा जा रहा है तो ये आपका 424 बीसी हो जाएगा। क्या, नंद डायनेस्टी जब आपकी पावर में आएगी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अरस्तु की मृत्यु जो है वो कब होगी, वो आपकी होगी 322 ईसा पूर्व होगी, ठीक है। एक सेकंड इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा कोई कंफ्यूजन ना हो, ताकि ये ईयर वाले बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है ना। तो नंद वंश जब सत्ता में आया वो कौन सा दौर था आपका, तो 424 बीसी की बात है, ठीक। अरस्तु की मृत्यु की बात कर रहे हैं तो ये 322 बीसी की बात है, ठीक। सुकरात की मृत्यु की बात करें तो 3 जो है, आप देखिए आपकी जो सुकरात की मृत्यु की बात है वो 399 जो है आपकी बीसी की बात है। और डेमोक्रेटस की जो मृत्यु की बात करें तो 370 बीसी है आपका। तो सबसे आपकी पहले जो घटना हुई वो कौन सी हुई, वो आपका 424 बीसी, है ना, उल्टा चलता था उस समय। तो वो क्या हो गया आपका, आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, कंफ्यूज मत होइएगा, देख जाइएगा, इसका आंसर आपका बी होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो गलत विकल्प है उसको चयन करें और बताएं किससे रिलेटेड, जो ऋग्वैदिक एरा में आपकी रिवर्स थी उनसे रिलेटेड। एक तरफ प्राचीन नाम है, एक तरफ मॉडर्न नेम है। परुष्णी की बात कर रहे हैं, उसके सामने इन्होंने रावी लिखा है, ठीक है। वितस्ता झेलम को बोलते थे, सुवास्तु जो है वो स्वाद को बोलते थे, सदा नीरा आपके गंडक को। तो सब सही दिया गया है, बताना है कि गलत कौन सा है। तो नन ऑफ द अबव वाला जो आपका आंसर है वो ई में दिया गया, ई हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ ऋग्वेद के मंडल है, एक तरफ उनके ऑथर्स दिए गए हैं। तो जो सप्तम मंडल है उनके रचयिता इन्होंने क्या लिखा है, वामदेव लिखा है ना, जबकि ये वशिष्ठ हैं। षष्टम की बात करें तो इसके रचयिता भारद्वाज हैं, और चतुर्थ की बात करें तो इसके रचयिता वामदेव हैं। लेकिन जो तृतीय आपका मंडल है वो रिलेटेड है आपका विश्वामित्र से। बताइए गायत्री मंत्र कौन से मंडल से रिलेटेड है, आंसर इसका डी हो जाएगा, वही बस आपका सही दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें पूछा जा रहा है कि सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ ओरिजिन दिए गए हैं आर्यंस, है ना, जो आर्यों का मूल निवास स्थान है उसकी बात कर रहे हैं, और फिर विद्वान की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये डिबेट वाला विषय है। तो किसने कहां पर उनका निवास स्थान बताया उससे संदर्भित क्वेश्चन है। सबसे पहले मध्य एशिया के बारे में बताया इन्होंने कि ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने बोला था। तो भैया ये आपके तिब्बत से बताया था इन्होंने, ठीक है ना, तो ये आपका गलत हो गया। देविका प्रदेश जो है ये बोल रहे हैं मैक्स मूलर ने बताया था, जबकि मैक्स मूलर ने बताया था कि ये मध्य एशिया से रिलेटेड है। देविका जो प्रदेश है वो किसने बोला था, देविका प्रदेश, तो ये आपके त्रिवेदी जी थे, डीएस त्रिवेदी जी थे। ब्रह्मर्षि देश जो बताया था किसने बताया था, पंडित गंगानाथ झा ने, यही आपका सही होगा, क्योंकि सही बताना था इसलिए आंसर आपका सी होगा। तिब्बत इन्होंने डीएस त्रिवेदी दे दिया, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि तिब्बत से उनका ओरिजिन हुआ, ये दयानंद सरस्वती जी ने बताया था। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि सही बताना था। तो पंडित गंगानाथ झा, ब्रह्मर्षि देश। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी हमको करेक्ट ऑप्शन को पिक करना है।
एक तरफ उपनिषद है और उनसे रिलेटेड आपके वेदास वगैरह की बात की गई, वो बताना है आपका। तो ऋग्वेद से रिलेटेड है ऐत्रेय, बिल्कुल ठीक है आपका। दूसरा, सामवेद के सामने मुंडकोपनिषद लिखा गया है, ये जो आपका रिलेटेड है ये छांदोग्य से रिलेटेड है। यजुर्वेद की बात करें तो ये बृहदारण्यक से रिलेटेड है। अथर्ववेद की बात करें तो मुंडकोपनिषद से रिलेटेड है। सही बताना था, तो ऋग्वेद ऐत्रेय जो उपनिषद है वो बस सही है, आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। वेदों से रिलेटेड जो उनके उपवेदास हैं उनसे उनको रिलेट करके सही ऑप्शन बताना है। ऋग्वेद के सामने इन्होंने गंधर्व वेद लिखा गया है, तो ऋग्वेद आपका रिलेटेड था आयुर्वेद से। सामवेद की बात करें तो ये गंधर्व वेद से रिलेटेड था। यजुर्वेद की बात करें तो ये रिलेटेड था धनुर्वेद से। अथर्ववेद आपका शिल्प वेद से रिलेटेड था, अथर्ववेदा ही रिलेटेड है शिल्प वेद से, तो इसको सही बताना था, इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट वन में हमको रॉन्ग वन को पिक कर रहे हैं, गलत विकल्प को, जो भारतीय दर्शन है और उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके संदर्भ में। तो वैशेषिक दर्शन की बात करें, कणाद जी से रिलेटेड है, बिल्कुल ठीक है आपका, ये जो आपका दिया गया है। वेदांता फिलॉसफी की बात करें तो महर्षि कपिल लिखा है इन्होंने, जबकि जो आपका वेदांता जो है आपका रिलेटेड किससे है बताइए जरा, है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, यही गलत दिया गया है। मीमांसा की बात करें तो ये आपके जैमिनी से रिलेटेड है, और जो आपके न्याय दर्शन की बात करें तो वो गौतम से रिलेटेड है। लेकिन जो कपिल तो आपको वैसे ही पता है ना कि सांख्य से रिलेटेड है, सांख्य दर्शन से, ठीक है ना। तो ये जो है आपका इसमें गलत बताना था, इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। और जहां से उपनिषद आपका स्टार्ट होता है वहीं से हमारे यहां बोलते हैं कि तार्किक चरण का आरंभ होता है ना, वेदों का अंत वेदांत। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को बताना है। एक तरफ संत दिए गए हैं और एक तरफ उनके सिद्धांत। तो द्वैतावाद की बात कर रहे हैं, द्वैतावाद की बात कर रहे हैं, और इन्होंने लिखा माधवाचार्य लिखा है, तो ये तो ठीक है आपका। वल्लभाचार्य की बात करें तो शुद्धा द्वैतवाद है ना, पुष्टि मार्ग वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने। चैतन्य की बात करें तो ये अचिंत्य भेदा भेदा है ना, भेदा भेद जो लिखा हुआ उन्होंने, भेद अभेद जो है वो आपका, ये भी ठीक है। शंकराचार्य जी की बात करें तो ये रिलेटेड है किससे, आपके अद्वैतवाद से रिलेटेड है। तो इसमें हमको गलत बताना था, तो फिर नन ऑफ द अबव, और जो आपका ऑप्शन है वो ई में है, तो इसका आंसर आपका ई हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज के इस सेक्शनल टेस्ट का, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो भी आपके जैन ग्रंथ है और उनके जो आपके क्रिएटर्स है उसके संदर्भ में हमको करेक्ट जो भी ऑप्शन है उसको पिक करना है। एक तरफ प्रवचन सागर लिखा गया है, इसके सामने आपके भद्रबाहु लिखा है इन्होंने, जो बिल्कुल गलत है, ये कुंद कुंद से रिलेटेड है। श्लोक वार्तिक जो है वो लिखा गया है, इसके सामने कुंद कुंद, ये भी गलत है आपके, ये रिलेटेड है आपके विद्यानंद स्वामी से। न्यायावतार की बात करें हम तो ये रिलेटेड है आपके सिद्धसेन दिवाकर, यही सही हो जाएगा आपका। और कल्पसूत्र जो रिलेटेड है वो रिलेटेड किससे है, आपका भद्रबाहु से रिलेटेड है। तो न्यायावतार बस सही लिखा गया है यहां पर, जो आपका सिद्धसेन दिवाकर लिखा गया है यहां पर, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।